हेलो दोस्तों, अमन अकेडमी पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यह 50 सुपर साइकोलॉजी मॉडल पेपर का सेकंड मॉडल पेपर है। इसके अंतर्गत हम आपको 50 मॉडल पेपर करवाएंगे जो आपकी परीक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी श्रृंखला के तहत ये हमारा सेकंड मॉडल पेपर है। अगर आपने पहला मॉडल पेपर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर पहला मॉडल पेपर ज़रूर देखें और साथ साथ में अपना मूल्यांकन भी करते रहें। इसमें आपको कुल 30 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से आपके जितने सही हों उसमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो मॉडल पेपर दूसरे का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है? ऑप्शन है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, प्रचुर मात्रा में रटकर याद करने की प्रवृत्ति, रचनात्मक प्रवृत्ति की प्रचुर मात्रा, या सहयोगात्मक अभिवृत्ति। यहाँ एक विशेष याद रखिएगा, जहाँ पर नहीं शब्द दिया हो उसको हम पहले क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। तो इसमें बताया गया है कि मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है। मानसिक विकास संबंधी विशेषता नहीं है, तो इसका सही विकल्प होगा सहयोगात्मक अभिवृत्ति। ये कोई मानसिक विशेषता नहीं है, याद रखिएगा कि ये कोई मानसिक विशेषता नहीं है। जबकि जिज्ञासा की प्रवृत्ति प्रचुर मात्रा में, ये भी एक मानसिक विशेषता है रटकर याद करने की। हालांकि रटकर याद करना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन मानसिक प्रवृत्ति ये भी है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अभ्यास द्वारा सीखना किसका परिमार्जन है? अभिप्रेरणा का, व्यवहार का, मूल प्रवृत्ति, या अंतर्नोद? तो अभ्यास द्वारा सीखना व्यवहार का परिमार्जन है। किसका परिमार्जन है? व्यवहार का परिमार्जन है। अंतर्नोद को ड्राइव भी कहते हैं, याद रखिएगा। अंतर्नोद हो गया प्रेरण हो गया, तो ये सब ड्राइव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? फिर यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ऑप्शन है कई नवीन आंतरिक तथा बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं। किशोरावस्था की बात की जा रही है। यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है, बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है और आत्म चेतना कम हो जाती है। इसमें बताया गया है किशोरावस्था के संबंध में नहीं है, तो कई नवीन आंतरिक एवं बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं, बिल्कुल सही है। यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है, बिल्कुल सही है। बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है, यह भी सही है। जबकि आत्म चेतना कम हो जाती है, ये गलत है। आत्म चेतना कम हो जाती है, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? तो आप लोगों को पता होगा कि मनोविज्ञान जो है, पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, और अब व्यवहार का विज्ञान है। तो मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, तर्क शास्त्र और भौतिक शास्त्र। तो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का एक अंग था। किसका अंग था? दर्शन शास्त्र का। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? सृजनशीलता किसी भी कला में मौलिकता होती है। सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है। सृजनशीलता किसी पूरा किए गए काम का एक नया परिणाम है। सृजनशीलता में समाज का किसी समूह के लिए उपयोगिता होनी चाहिए। तो इसमें से पूछा है सत्य है। यहाँ पर जो है सत्य नहीं है, ये ऑप्शन याद रखिएगा, ये सत्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सत्य नहीं बताया गया है। तो सृजनशीलता किसी भी कला में मौलिकता होती है, बिल्कुल सही। सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है, ये गलत है ऑप्शन इसमें, ये सही नहीं है।
सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 6, किस प्रकार के विकास से एकाग्रता का सृजनात्मकता का संबंध है? किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है? ऑप्शन है सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से, बौद्धिक विकास से या संवेगात्मक विकास से। तो इसका सही ऑप्शन होगा बौद्धिक विकास से। इसका सही ऑप्शन है हमारा बौद्धिक विकास। क्वेश्चन नंबर 7, यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थी को डांटेंगे, अन्य विद्यार्थी की मदद से प्रश्न को सही करेंगे, उदाहरण देकर गलती बताएंगे, गलत प्रश्न के कारण उत्तर पर प्रभाव समझाएंगे। तो इस प्रश्न में हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अन्य विद्यार्थी की मदद से प्रश्न को सही करेंगे। क्या करेंगे? पहले हम प्रश्न को क्या करेंगे? सही। सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः सामान्य कौशल के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, दीर्घकालिक दृष्टिकोण से लाभकारी होता है, सभी दृष्टिकोण से हानिकारक होता है, या प्रशिक्षण हेतु उपयोग में ली गई विधि पर निर्भर करते हुए लाभकारी या हानिकारक होता है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सभी दृष्टिकोण से हानिकारक होता है। सभी दृष्टिकोण से हानिकारक होता है। क्वेश्चन नंबर 9, बाल्यकाल होता है जन्म से 3 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक या 2 से 12 वर्ष तक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 6 से 12 वर्ष तक। जो बाल्य अवस्था होती है वो 6 से 12 वर्ष तक होती है। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों खेलने चाहिए? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, या शिक्षकों का काम आसान करेगा, समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। तो इसमें हमारा घ वाला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? इसे उचित वातावरण चाहिए, परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है, सहायक सामग्री अधिगम में मदद करती है, अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर नहीं बताया गया है, इसमें से सही नहीं है। तो परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। परिपक्वता का इससे संबंध होता है। जो व्यक्ति जितना परिपक्व होगा वो उतनी अच्छी तरीके से अधिगम कर सकता है। शिक्षा बच्चों की सहायक होती है उनके शारीरिक विकास में, केवल मानसिक विकास में, सर्वांगीण विकास में, केवल चरित्र विकास में। तो शिक्षा बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है जब विद्यार्थी विषय में रुचि लेते हैं, शिक्षक को विषय का गहन ज्ञान हो, विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए, एक ही वस्तु को बार बार दोहराया जाए। तो इसमें हमारा गा वाला ऑप्शन सही होगा। विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए तो ये शिक्षण का सबसे प्रभावी होता है। तो ये सबसे प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 14, एक बालक कक्षा में सीखे गए गणित का उपयोग किसी अन्य विषय के प्रश्न को हल करने में करता है। तो यह है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण या प्रेरणात्मक स्थानांतरण। जाहिर सी बात है, एक बालक जो है एक जगह सीखता है और उसका दूसरी जगह उपयोग करता है, तो ये अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण है। अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा कारक बच्चे के संवेगात्मक विकास को सबसे कम प्रभावित करने वाला है? परिवार, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य एवं खेलकूद। तो सबसे ज़्यादा अगर
प्रभावित करने वाला पूछता तो परिवार हो जाता, लेकिन इसमें पूछा है सबसे कम प्रभावित करने वाला, तो आर्थिक स्थिति जो होती है वो बच्चे के संवेगात्मक विकास में सबसे कम प्रभावी होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में कौन सा शामिल नहीं है? इंद्रिय गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, उत्तर संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक। तो पियाजे ने 4 संज्ञानात्मक के चरण बताए थे, इंद्रिय गामक, पूर्व संक्रियात्मक और मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक, जबकि उत्तर संक्रियात्मक कोई अवस्था नहीं बताई थी। उत्तर संक्रियात्मक कोई अवस्था नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पर हमें विशेष ध्यान देना है। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है। वृद्धि विकास का ही एक भाग है। विकास कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तन को प्रकट करता है। तो इसमें से पूछा गया सही नहीं है, तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। वृद्धि विकास का ही एक भाग है, ये भी सही है। और विकास कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तन को कहते हैं, जबकि विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं हैं। इसमें बताया है कि पर्यायवाची हैं, जबकि ये विकास अलग है और वृद्धि अलग है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी नैतिक आदत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नैतिक आदत नहीं है? सत्य बोलना, सहानुभूति दिखाना, सही उच्चारण करना या जीवों पर दया करना। तो सही उच्चारण करना कोई नैतिक आदत नहीं है। सही उच्चारण करना कोई नैतिक आदत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, कक्षा की समस्याओं का समाधान, बालक केंद्रित शिक्षा या व्यक्तिक विभिन्नताओं की समस्या। तो हमारा घ ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यक्तिक विभिन्नताओं की समस्या। व्यक्तिक विभिन्नताओं की समस्या। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिगम के संबंध में सही नहीं है? अधिगम समायोजन है, अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है, अधिगम विकास है, अधिगम परिपक्वन है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है, ये गलत है। अधिगम सिर्फ ज्ञान प्राप्ति है, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है, विषम प्रक्रिया है, अनियमित प्रक्रिया है, सामयिक प्रक्रिया है, संचयी प्रक्रिया है। तो प्रत्ययों का बनते रहना एक संचयी प्रक्रिया है। प्रत्ययों का बनते रहना एक कैसी प्रक्रिया है? संचयी प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? मानसिक दंड, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा या शिक्षक की योग्यता। तो भूलने का कारण शिक्षक की योग्यता से कोई संबंध नहीं होता है, तो हमारा द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित हैं। सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित हैं पावलोव, स्किनर, कोहलर और थॉर्नडाइक। तो गेस्टाल्ट सिद्धांत के देखा होगा कि कोहलर, कोफा एंड कोहलर। अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है अभिवृत्ति का नियम, प्रभाव का नियम, समानता का नियम और सहचारी अंतरण का नियम। तो देखा था थॉर्नडाइक ने 3 प्राथमिक नियम दिए थे, लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और 3 इसमें नियम थे। तो इसमें प्रभाव का नियम है, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? केस अध्ययन में, प्रयोगीकरण में, सर्वेक्षण में या अंतर्दर्शन में। तो ऊर्ध्व उपागम का प्रयोग जो किया जाता है वो केस अध्ययन में, या इसको केस स्टडी भी कह सकते हो, केस स्टडी में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, जब एक व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं स्मृति चिंतन, स्मृति अधिगम अंतरण या बौद्धिक विकास। तो यहाँ पर हमारा सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगम अंतरण।
जी वायल के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण है। सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण है उद्भवन, उद्भाषण, मूल्यांकन या उपक्रम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उद्भवन। उद्भवन जी वायल के अनुसार सृजनात्मकता चिंतन का प्रथम चरण है। आधार आय निम्नलिखित में से किससे माप से संबंधित है? रुचि से, व्यक्तित्व से, बुद्धि से या अवधान से? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बुद्धि। आधार आय जो है हमारी बुद्धि से संबंधित है। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो वह किसका उदाहरण बनाता है? विस्थापन का, उदात्तीकरण का, रूपांतरण का या प्रतिक्रिया निर्माण का? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विस्थापन। इसी प्रकार हमारा लास्ट क्वेश्चन है टीएटी परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? टीएटी परीक्षण जो है रोसार्क द्वारा, आलपोर्ट द्वारा, मोस्ले द्वारा या मरे द्वारा? तो टीटी यानी थेमेटिक अप्रोच टेस्ट, ये मॉर्गन एंड मरे द्वारा है। तो यहाँ पर हमारे 30 प्रश्न पूरे हो रहे हैं। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और लगातार वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाकर समय समय पर जो वीडियो डाले जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।